तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और लास्ट टाइम जैसा आपने देखा था कि हमने यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है क्लास 11th एनसीईआरटी का स्टार्ट करा था, और उसके अंदर हम जो है टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक पहुँच चुके थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जैसे कि मैंने आपको बताई थी, तीन टाइप की होती हैं। एक होती है म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, दूसरी होती है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करती है पेप्सिनोजन को या पेप्सिन जो आगे कन्वर्ट होएगा, और तीसरी होती है ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स जो कि HCl सिक्रीट करती हैं और कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इनकी हमने यहाँ पर बात जो है कर दी थी। इसके आगे आपको एक और चीज़ आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, कि जो मैंने ऐसे एक डायग्राम आपको बनवाया था कि जो वॉल्स होती है बच्चे, वो उसके ऊपर यहाँ पर विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके ऊपर इधर विलाई प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बच्चों, अब उस विलाई के ऊपर मैंने बताया था कि कुछ माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं जो ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं हमको। तो अब ये जो ब्रश लाइक अपीयरेंस हमको इसमें मिलती है, इस ब्रश लाइक अपीयरेंस को अगर मैं लिखना चाहूं, इस ब्रश लाइक अपीयरेंस से हमारे पास ना एक जूस सिक्रीट होता है। अब क्योंकि ये जो है, ये वॉल्स जो हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं ये वॉल्स। तो इसमें से सिक्रीट क्या होएगा? इंटेस्टाइनल जूस। अब उस इंटेस्टाइनल जूस का इसमें नाम क्या है, आपको उसको जो है ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज करता है कभी कभी। उसका नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस, ये जो होता है, इसको इन्होंने दूसरा जो नाम दिया है, वो आपको जो याद रखना है, वो है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो कि सक्कस इंटेरिकस होता है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और यहाँ पर हम पॉइंट देखने वाले, जिसमें आप जो है यहाँ पर शेप्स, ये आप इधर को जो है हम यहाँ पर आपको फ्रेम कर लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। सक्कस इंटेरिकस आपको जो है वो याद रखना है। इंटेस्टाइनल जूस इसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि थोड़ा और इसमें है यहाँ पर। अब मैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन वाले इसको मिटा देते हैं, और इधर आपको बताते हैं छोटा सा एक और पॉइंट जो कि और हमको इसमें याद रखना है। गैस्ट्रिक में ही प्रेजेंट होता है ये सब। गैस्ट्रिक मतलब इसमें जो गैस्ट्रिक आ रहा है वो इसमें सिर्फ जो स्टमक को नहीं डिफाइन कर रहा है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी आती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा गैस्ट्रिक नहीं है। बट लार्ज इंटेस्टाइन का काम थोड़ा डाइजेशन के प्रोसेस में कम रहता है, एब्जॉर्प्शन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को बताना है, वो मैं इधर लिखता हूँ। एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रेनिन। ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। एक, क्या बताया मैंने, प्रोटियोलिटिक, एक ये एंजाइम है हमारे पास। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब ये प्रोटीन की डाइजेशन में यूज होता है। इट मींस हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। अच्छा, अब ये प्रोटीन की डाइजेशन में हमको हेल्प कर रहा है। अब ये कौन से प्रोटीन की डाइजेशन में आपको हेल्प कर रहा है वो भी आपको जानना
बहुत जरूरी। तो अब ये प्रोटीन जो है ये होता है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन क्या होता है? केसीन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। तो इधर अब हम इसका पॉइंट जो है इसको हम लिखेंगे रेनिन का। और ज्यादातर ये जो रेनिन है ये प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स के अंदर जो कि न्यूबॉर्न होते हैं। प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में ये चीज प्रेजेंट होती है। अब इन्फेंट्स में ये क्या काम करता है? अभी जैसे इसका बताया यूज कि ये जो है यूज होता है हमारा केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। केसीन मिल्क प्रोटीन जिसको हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन। तो इसको डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन। अगर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा हो यहाँ पर ये मिल्क के आगे क्या लिखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोटीन लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका एक छोटा सा एरिया जिसको हमको देखना था। अच्छा, तो अब अगर मैं को भी डिलीट कर देना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें आगे एक टेबल है जो आपको ध्यान देनी है। ये इसमें मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ये आपको जो खुद भी बना लेनी है आसान रहेगा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे अकर होता है हमारे होल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अच्छा, अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन वाली चीज़ है वो इन सब में प्रेजेंट होती है। या ये माउथ में, स्टमक में, पेनक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली हम बात करेंगे सकस इंटेरिकस की। तो इसमें यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मेनली कहाँ होएगा। या कार्बोहाइड्रेट अगर रेड में आपको ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स का किधर होगा? इसमें हम यहाँ पे प्रोटीन्स की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स का कहाँ होगा? न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। और एट द एंड आपको नीचे नहीं दिखाएगा शायद, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है फैट्स। फैट्स। फैट्स का कहाँ पर होता है? दूसरे कलर ले लेते हैं, पिंक से लिख नहीं है। फैट्स का कहाँ होता है? फैट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, मेनली इन्हीं की हमें बातें करनी है इसके। तो अब शुरू करते हैं। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो हमारा माउथ में ही हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास हमारा सलाइवा। और इसके अंदर जो सलाइवा को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, अब ये अमाइलेज तोड़ के क्या बनाता है इस कार्बोहाइड्रेट को, वो इसमें अगले पेज पर देखेंगे। इसमें इसमें सिर्फ हम जो मीडिएटर हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो ये एक जो मीडिएटर हमारे पास प्रेजेंट आया, सलाइवरी अमाइलेज, ये हेल्प करता है। स्टमक में इसका कोई भी डाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं होता। इसमें हम यहाँ कट लगाएंगे। पेनक्रियास। पेनक्रियास में हमारे पास जैसे यहाँ पर माउथ है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। पेनक्रियास में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इसको जो है रेड से लिखते हैं, देखते हैं दिखता है या नहीं। इज इट विजिबल? यस इट इज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज
अब ये क्या बनाएगा इसको तोड़ के, इसके बारे में भी हम बाद में ही बात करेंगे। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सर जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास तीन चीजें प्रेजेंट है जो इसको जो है फर्दर डिवाइड करेंगी और इसको एक मोनोसेकेराइड में तोड़ देगी। मोनो मतलब जो कि ज्यादा बॉन्डेड नहीं है, इजी टू एब्जॉर्बेबल है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें पढ़ने वाले हैं हम इसमें, जो इस पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में हम जो है जानने वाले हैं। माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। क्या क्या बताया मैंने? माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। ये अलग अलग टाइप के शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट। अच्छा, तो ये है पूरा कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे जो है हमारी बॉडी में किसके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से किस किस मीडिएटर के थ्रू गुजरेगा। अगली चीज आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन के लिए कलर चेंज। प्रोटीन का सबसे पहली बात, माउथ के अंदर नो डाइजेशन। अब स्टमक में बताया था प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बताया था पेप्सिनोजन प्रोपेप्सिन को आगे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फर्दर यूजफुल है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो पेप्सिन, मे बी इट्स नॉट विजिबल, तो चेंज करते हैं कलर को ऑरेंज से और इसको हटाते हैं यहाँ से और इधर लिखते हैं हम पेप्सिन। पेनक्रियास, पेनक्रियास में भी इसके ऊपर एंजाइम्स जो है वर्क करते हैं और वो तीन एंजाइम है, जैसे तीन एंजाइम इधर प्रेजेंट है जो कि माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, ऐसे ही इसके अंदर भी यहाँ तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तीनों के नाम यहाँ लिखेंगे, जिसका पहला नाम है ट्रिप्से ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जैसे इधर पेप्सिन है, इधर ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, कीमो, ट्रिप्सिन, कीमो, ट्रिप्सिन और एक और है जिसका नाम इसमें हमें लिखना है, वो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके ऊपर एक ही चीज एक्ट करेगी, वो है डाई पेप्टाइडेजेस। क्या बताया? डाई पेप्टाइडेजेस, डाई पेप्टाइडेजेस के ऊपर एक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो गई। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले बार, न्यूक्लिक एसिड का माउथ में कोई डाइजेशन नहीं है, स्टमक में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं है। इसका डाइजेशन प्रोसेस पैनक्रियाज यानी डुओडेनम से जो लाइन जुड़ती है पैनक्रियाज की, उससे ही शुरू होता है। और इसमें सबसे पहली चीज आती है न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस। अच्छा, अब ये न्यूक्लियेसिस क्या करते हैं? न्यूक्लियेसिस इसको फर्दर आगे भेजते हैं और इसके आगे और दो चीजें आती हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड दो चीजें होती है, जिसमें से पहली है न्यूक्लियोटाइडेज और तीस और अगली है
न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। अगली चीज फैट्स। फैट्स के लिए हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, फैट्स के लिए भी देखना है हमें। अब फैट्स का जो होता है वो माउथ में तो कुछ नहीं होता, माउथ में तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट ही होगा, के अलावा कुछ नहीं होगा। और फैट्स का यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, स्टमक गैस्ट्रिक एरिया है, तो स्टमक के पास इसमें प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। अच्छा, फैट्स। एक और एडिशनल चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, इधर बता देते हैं। फैट्स को जो है वो हम लिपिड बोलते हैं साइंस में, लिपिड्स। तो लिपिड्स के लिए ही लाइपेज वर्ड आया है। इसके आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया, पेनक्रियाज में आएगा पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। और एट द एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ लाइपेज प्रेजेंट होता है, सिर्फ लाइपेज हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास एक होल टेबल ओवरव्यू आप देख सकते होंगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब इसमें हम आगे इसमें बात करने वाले हैं कि आप इन सबको जो अच्छे से नोट करिए, टेबल एज इट इज़ बनाइए, याद करने में आसानी रहेगी। सारे नाम आपको एनसीईआरटी में मिलते रहेंगे। अगली चीज़, अच्छा, अब यहाँ पर हमने यहाँ देखा था कि हाँ कार्बोहाइड्रेट जो होता है सलाइवरी अमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज कैसे काम करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, हमने एक बहुत बड़ा फूड आइटम खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट एकदम भरपूर है, उसको हम बोलते हैं इसमें पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम दूसरी भाषा में, इधर मैं आपको बता देता हूँ, बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च। तो अब पॉलीसैकेराइड ने खाया, पॉलीसैकेराइड से ये क्या होगा इधर, पॉलीसैकेराइड। और इसके आगे इस पॉलीसैकेराइड का हमारे पास जो 70% है वो हमारे माउथ में हो जाता है, इन माउथ 70%। अच्छा, तो अब 70% तो हो गया, रिमेनिंग 30% भी तो आएगा। अच्छा, अभी माउथ में 70% किसने करा, ये करा इस सलाइवरी अमाइलेज ने। अब स्टमक में तो हुआ नहीं, ये खाना नीचे उतरा है ना, जो अब रिमेनिंग 30% है, जो हमारे पास 30% है वो नीचे आया 30%। अब वो 30% नीचे आया, नीचे आके उसको कौन मिला, जाके उसको मिला ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने इसको क्या करा, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। 30% है। अच्छा, इसके नीचे लिखते हैं इसमें ऑरेंज कलर से, ये पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में मतलब डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट पता चला कि डाइसैकेराइड्स किनको कहते हैं, माल्टोज
और लैक्टोस, माल्टोस और लैक्टोस। अच्छा, अगर अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आप जानते होगे इस चीज़ के बारे में कि हाँ, ये जो डाइसैकेराइड शुगर्स होती है, माल्टेज और माल्टोज और लैक्टोस, जो ग्लूकोस होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। अच्छा, डाइसैकेराइड में टूट चुका है। अब सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करेगा, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज पे, सुक्रेज सुक्रोज पे, लैक्टेज लैक्टोज पे। और ये इन सबको जो है एट द एंड हमारे को कन्वर्ट करके क्या दे देंगे, इधर लिखते हैं इसके को फ्रेम करते हैं रेड से, पेन पे लाते हैं, पेन को करते हैं चेंज ब्लू में। पॉलीसेक्राइड हुआ था पहले, डाइसेक्राइड बना उसके बाद, एट द एंड बनेगा मोनो सेकेराइड। मोनोसेकेराइड। अच्छा, मोनोसेकेराइड क्या होता है भाई? मोनोसेकेराइड सीधा सीधा होती है चीज ग्लूकोज। तो इसमें आपको यही चीज यही ध्यान रखनी है। डब्बा बना देते हैं आपके लिए, जो कि आपको याद रखनी है सारी चीजें। और इसको जो है हम फ्रेम करते हैं ब्लू से। एक और डब्बा बना देते हैं आपके लिए डाइसैकेराइड को भी बताते हुए। डाइसैकेराइड को भैया को फ्रेम कर देते हैं ऑरेंज से। और सेम ऊपर पॉलीसैकेराइड बताते हुए, पॉलीसैकेराइड फ्रेम कर देते हैं भैया जी को। चलो रेड से कर देते हैं। तो पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, जो कि हमारे पास डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है। कहाँ कहाँ क्या क्या एक्ट करा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अलग से एक नॉर्मल इसमें हम पॉइंट लिख देते हैं, एक एकदम ही अलग पेन से पिंक से। इसमें मैं सारे आपको पिछले वाला जो टेबल है उसको आगे जो है इसमें बताऊंगा। पॉलीसैकेराइड के पास एक्ट करा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। डाइसैकेराइड के पास हमारा जो एक्ट करा वो आपने देखा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज और एट द एंड जो हमारे पास माल्टेज लैक्टेज और सुक्रेज था वो इस पे ही एक्ट, पॉलीसैकेराइड पे ये जो है एक्ट करेगा इन माउथ, डाइसैकेराइड पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज माल्टेज लैक्टेज में इसको कन्वर्ट करवा देगा, ये है ये चीज। और अब इस पे यहाँ पर एक्ट करेगा आपके पास जो आएगा आखिरी चीज, जो कि है माल्टेज और लैक्टेज, जो कि एंड एट द एंड कन्वर्ट कर देगा इसमें। तो ये इसमें जो हमने ये खाया इसको, इसमें 70% लग गया, 30% पे पेनक्रियाटिक माइलेज लगा, और माल्टेज और लैक्टेज ने इसको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ सुक्रेज होता तो इसमें सुक्रोज भी आता, सुक्रोज होता तो यहाँ सुक्रेज आता। अगली चीज इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगली चीज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कैसे? प्रोटीन्स अगर हमने रॉ, हम जो है प्रोटीन जो है वो हम उसको प्रोटीन फॉर्म में ही खाते हैं। एट दी स्टार्टिंग होती है प्रोटीन से ही। अच्छा, अब इन प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स पे हमने यहाँ पर देखा कि माउथ में तो कुछ नहीं होता, पेप्सिन इस पे एक्ट करेगा प्रोटीन पे डायरेक्टली। और ये प्रोटीन को पेप्सिन से एक्ट करवाने के बाद, मतलब इधर पेप्सिन लगा, पेप्सिन से एक्ट कराने के बाद ये किस में टूट गया? ये टूट गया भाई साहब हमारा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी में गिवन है, याद करने ही पड़ेंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। अच्छा, अब इन पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को हम बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, मतलब इनके अंदर
हाइड्रोलाइज्ड हो चुके हैं, ये पानी आ चुका है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बोलते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को। अच्छा, अब इन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस पे कौन एक्ट कर रहा है भैया? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, जो इसको तोड़ देंगे। इसके नीचे लिखते हैं एक और एरो, इसके ऊपर हमारे पैनक्रियास वाले लगे, सारे सबका नाम लिखते हैं। क्या है? ट्रिप्सिन, कीमो ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। अच्छा, अब ये इसको किसमें तोड़ेंगे सर जी? अब आप ये पूछोगे, तो ये इसको इसमें तोड़ देंगे, कलर चेंज करके लिखते हैं। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस हमारे पास बन चुके हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। इसको मिलके यहाँ बना देते हैं डाई पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइड, सॉरी, डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स। अच्छा, तो डाईपेप्टाइड्स भी बन गए। अच्छा, अब एक वहाँ पे एक फाइनल एलिमेंट हमारे पास गिवन है, फाइनल चीज गिवन है डाईपेप्टाइडेजेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है। तो अब ये सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है यहाँ तक तो वो पेनक्रियास वाला काम हो गया था, डिओडेनम में है ये, सकस एंटेरिकस आएगा। डाईपेप्टाइड्स को फर्दर आगे ये किसमें कर देगा, अब आप ये पूछोगे, है ना सर जी? तो यहाँ पर अब इसमें लगेगा इसके पास डाई पेप्टाइडेजेस। अब ये सर जी ये डाईपेप्टाइडेजेस क्या करेंगे? ये डाईपेप्टाइडेजेस इसको जो है एट द एंड कन्वर्ट कर दे। जाहिर सी बात है, आप जानते हो प्रोटीन एक लार्ज टर्म है हमारे पास, जो ये प्रोटीन है वो एक लार्ज टर्म है, और ये प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास जो फाइनल चीज आने वाली है वो हमारे पास आने वाली है अमीनो एसिड्स, फाइनल टर्म। प्रोटीन था बड़ा फूड आइटम, अमीनो एसिड्स रह गए इन सब की वजह से। तो अब आपको जो है इसे भी कर लेना चाहिए डब्बों में बंद, कि हाँ भैया पेप्सिन के ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने कहाँ एक्ट करा। चलो मैं आपको ये भी बता ही देते हैं, वैसे वहाँ लिखा हुआ है आपको टेबल में, आप टेबल से रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों को, और डाईपेप्टाइडेजेस का कहाँ वर्क लगा, और एट द एंड हमारे पास ये बचा, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है और एक एब्जॉर्बेबल फूड आइटम बन जाता है। अच्छा भाई, तो अब तीसरी चीज क्या थी? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं भाई। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो होता है, कहाँ से बताएं, इधर लिखते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ है, ये है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, अभी न्यूक्लिक एसिड में क्या है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड में पहली चीज जो आई थी, जो कि हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस का जब इस पे एक्ट करेगा, तो न्यूक्लिएजेस इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर आगे मैं बढ़ाता हूँ इसको, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ जरा, न्यूक्लियोटाइड्स, लेट सपोज का कोई भी जो ग्रुप है वो है ना। अच्छा, अगर मैं उसमें से इफ
फॉस्फेट इफ जो फॉस्फेट ग्रुप है जो इस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होगा, इफ फॉस्फेट इज रिमूव्ड। अच्छा भैया, अब आप सर जी आपने ये क्या करा है? सर जी आपने तो न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट को हटा दिया, तो अब ये क्या बनने वाला है सर जी? अब जरा ये भी तो बताओ, कुछ तो चेंज आएगा। जाहिर सी बात है बच्चे, ये बन जाएगा हमारा, को वापस से लिखते हैं डार्क ग्रीन, अगर यहाँ शो हो रहा हो तो। नहीं शो हो रहा तो लिख देते हैं, ये हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स वो मिल जाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए, न्यूक्लियोसाइड्स मिल गए। अच्छा, तो अब इन दोनों के ऊपर जो चीज़ एक्ट करेगी उसको भी यहाँ लिखेंगे, और एट द एंड हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास शुगर प्लस बेस। शुगर प्लस बेस हमारे पास एट द एंड बचेगा। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे एक्ट कर रहा था। और पिछले न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस था, तो जाहिर सी बात है जो इसके आगे आएगा हमारे पास यहाँ पर एक्ट करेगा। कलर से शो करेंगे इसको, इससे शो करते हैं, न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ने न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब अगर ये न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, अगर ये न्यूक्लियोटाइड को मैं बोलूँ अभी न्यूक्लियोटाइड ही जो है कन्वर्ट होएगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड पे क्या एक्ट करेगा? यहाँ पर हम लिखेंगे, इस पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेजेस। अगर अब ये न्यूक्लियोसाइड ही रहेगा, ये अगर न्यूक्लियोसाइड ही रहेगा, तो इस न्यूक्लियोसाइड पे क्या एक्ट करेगा बच्चों? वहां पे लिखा था एक और चीज जिसका नाम आया था न्यूक्लियोसाइडेजेस, और एट द एंड यही न्यूक्लियोटाइड, यही न्यूक्लियोसाइड इसको शुगर प्लस बेसिस में तोड़ देंगे। तो एट द एंड यहाँ पर आपको जो है यही चीज़ें याद रखनी है, दोनों को हम फ्रेम कर देते हैं, और न्यूक्लियस भी आपको याद रखना है, तो उससे दिखाते हैं। न्यूक्लियस ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास रह गया भैया फैक्ट्स। फैक्ट्स वैसे आप एक बार और देख लीजिए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी बता सकते हो आप बाद में। फैक्ट्स की बात करते हैं। अब फैक्ट्स में हमारे पास जो प्रेजेंट हैं चीज़ें, वो है गैस्ट्रिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और लाइपेज। तो अब इसके बारे में हमको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है। तो फैट्स को शुरू करते हैं। अब जैसे ये लेट सपोज ये फैट्स, हमारे पास ये फैट्स हैं, ये फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा वो गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये फैट्स को किस में तोड़ देगा? मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स में। किस किस में तोड़ देगा? ये मैंने जैसे बताया, मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लाइसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में तोड़ देगा।
अच्छा, अब ये मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स पे और भी चीज़ें एक्ट करेगी, और एट द एंड आके हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एट द एंड आके जो एंड में आप बचेगा वो बचेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल हमारे पास एट द एंड आके ये रह गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम इन फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल को थोड़ा और इलेबरेट करते हैं इधर। तो इनको अब हम जरा यहाँ इधर थोड़ा अच्छे से और लिख देते हैं जरा। तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट्स है भाई, सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो हमारे पास क्या, हाँ, चलिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ग्लाइसर फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल हमारे पास प्रेजेंट है इसमें। अब फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में इसका होता है इमल्सिफिकेशन, जो कि करता है बाइल, जो कि प्रेजेंट होता है लिवर में, और लिवर की सिक्रेशन हमको मिलती है इंटेस्टाइन में, मतलब वो जो है इंटेस्टाइन से पहले पहले बनेगा। क्या हमारे पास होगा, एक यहाँ पर एक वर्ड आया है बड़ा अच्छा सा, हमारे को याद रखना है, जो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, हाँ, इमल्सिफिकेशन हुआ है इसका। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेमी स्टेबल लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस इमल्सिफिकेशन होता है। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो कि आपस में नहीं मिलते, जैसे तेल और पानी। इमिसिबल लिक्विड्स है, साथ में नहीं मिलेंगे, बट इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जो कि हमारे को मिलता है इन इन फाइल, फाइल में हमको ये मिल जाता है। अच्छा, अब इमल्सीफाई होगी, यहाँ पर एक फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मिसल। मिसल फॉर्मेशन को हम यहाँ पे आराम से समझते हैं इधर, मिसल को। अच्छा, ये एक कोटिंग है, आपको दिख रही होगी। इसके फर्दर अराउंड और कोटिंग है, ये रही वो कोटिंग। ये इमल्सीफाई हो गए है ना, और इमल्सीफाई होने के बाद ये दो इमिसिबल लिक्विड थे, ये इमल्सीफाई होने के बाद ये साथ में आके इन्होंने क्या बना दिया, इसको मिसल बना दिया। ये हो गया हमारे पास मिसल, फॉर्मेशन ऑफ मिसल। अब यहाँ पर हमारे पास मिसल बनेगा, तो इसको जो है अलग कलर से शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, मिसल। अच्छा, अब ये मिसल जो है ये आगे जाएगा, MICE। ये मिसल जो है आगे जाएगा, वापस से ऑरेंज कलर चूज करते हैं। इस मिसल पे चढ़ेगी प्रोटीन की कोटिंग, प्रोटीन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर आएगी इसके ऊपर प्रोटीन कोटिंग। प्रोटीन की कोटिंग आती है, हाँ, इसको नीचे जो है इसको उन्होंने नया नाम दिया है, जो कि बनेगा क्लायोमाइक्रॉन। स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, काइलोमाइक्रॉन, क्लायो नहीं है, काइलोमाइक्रॉन से, काइलो माइक्रॉन्स। अच्छा, अब ये काइलो माइक्रॉन्स को समझते हैं, उधर ही समझते हैं जहाँ हमने मिसल बताया, ये मिसल वाले हटाते हैं। अच्छा, तो लेट सपोज इसको रेड से शो करते हैं, ये है मिसल बन चुका था, इसके ऊपर आके यहाँ प्रोटीन चिपक गया, 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 यहाँ प्रोटीन चिपक गया। अब ये जो होल बॉडी बन चुकी है, इसको हमने नाम दिया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो कि है काइलो माइक्रॉन्स, काइलो माइक्रॉन्स। अच्छा, अब ये काइलो माइक्रॉन्स जो हैं, काइलो माइक्रॉन्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किधर, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स में। एट द एंड ये काइलो माइक्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे
transported to lymph vessels, lymph vessels। और आगे जाके लिम्फ वेसल से कहाँ चले जाएंगे हमारे, एट द एंड ये चले जाएंगे हमारे पास, तो हम बोलते हैं ब्लड। ये हो गया हमारा खत्म फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स तक की फॉर्मेशन। फैटी एसिड से आप अब इधर मूव कर चुके हैं, ये यहाँ से, ठीक, एक मिनट, ये इधर एरो गलत साइन का पड़ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बस। तो आज हमने जो जो जाना, तो हमारा मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो चुका है। बस अब हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इससे जुड़े कुछ डिसऑर्डर्स बचे, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। आज हमने क्या क्या जाना है, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारी बॉडी में होता है। और उससे पहले जो भी हमने यहाँ पर केसिन, प्रोटीन वगैरह, रेनिन और HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, वो सब हमने जाना। मेन पोर्शन आज का जो स्टार्ट था यहीं से था। सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और बाकी सारे जितने भी आपको ये सारे याद करने हैं, इसी टेबल की फॉर्म में याद करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा। इस टेबल को बनाने के बाद आप इसे बनाएंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा कि हाँ कौन कैसे एक्ट कहाँ कर रहा था, सलाइवरी अमाइलेज कैसे एक्ट कर रहा था माउथ के अंदर, पेनक्रियाटिक अमाइलेज किस पे एक्ट कर रहा था, किनको कैसे तोड़ रहा था, माल्टेज और लैक्टेज पे कौन एक्ट कर रहा था, जो एट द एंड हमारे को ग्लूकोज मिल रहा था। अगली चीज प्रोटीन कैसे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज कैसे कैसे एक्ट करके क्या क्या तोड़ रहे थे, और एट द एंड हमको क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड्स में हमको क्या, न्यूक्लियेजेस कैसे तोड़ रहे थे, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स किस किस को तोड़ के क्या बना रहे थे एट द एंड, ये हमको मिला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटीन और फैट्स में फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, एक फर्स्ट पोर्शन था हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, इंटेस्टाइन में आती है, उसके साथ इमल्सिफिकेशन कैसे हुआ, बाइल वगैरह, मिसल कैसे बना, क्लायोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, नाम वगैरह सब आपने यहाँ पे देख लिया होगा। इसके आगे हम जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं वो होता है एब्जॉर्प्शन, कैसे कैसे होता है डाइजेस्टेड फूड का, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है, डिसऑर्डर्स हमारे पास जो कि गिवन होने वाले हैं, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।